इससे पहले क्या बताए हैं, शंकु बताए थे। क्या बताए थे, शंकु। आज देखेंगे गोला। गोला को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, स्फीयर। क्या कहेंगे, स्फीयर। शंकु जो है, शंकु भी एक प्रकार का क्या है, 3D आयामी आकृति होता है, यानी 3 डायमेंशनल आकृति होता है। गोला भी क्या होता है, 3 डायमेंशनल आकृति होता है। देखो इसमें शीर्ष नहीं होता है। शीर्ष होता है क्या, शंकु में बताया है ना, शंकु में काय गो होता है शीर्ष, एगो शीर्ष होता है। काय गो होता है, एक। लेकिन गोला में कोई शीर्ष होता है, नहीं होता है। ठीक है। केंद्र जो है, गोले के मध्य बिंदु से को क्या कहेंगे, केंद्र कहेंगे। गोले के मध्य बिंदु को क्या कहेंगे, केंद्र। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है, ये क्या हो गया, गोला के केंद्र हो गया। गोला के केंद्र का नाम क्या हो गया, पी। क्या हो गया, पी। त्रिज्या क्या होता है, गोले के केंद्र से, गोले के केंद्र से सतह तक के दूरी को क्या कहेंगे, त्रिज्या कहेंगे। गोले की केंद्र से सतह तक के दूरी को क्या कहेंगे, केंद्र कहेंगे, तो त्रिज्या कहेंगे। ठीक है। और जो मध्य बिंदु होगा उसको क्या कहेंगे, केंद्र कहेंगे। ठीक है। गोला के मध्य बिंदु को कहेंगे केंद्र, और मध्य बिंदु से सतह तक के दूरी को क्या कहेंगे, त्रिज्या कहेंगे। ठीक है। उसके बाद में है व्यास। क्या है, व्यास। तो क्या व्यास क्या बोल रहा है कि गोला के एक सतह से दूसरे सतह तक के दूरी को। तो बताओ, गोला की अगर एक सतह तक, ये एगो सतह, ये दो सतह है कि नहीं, तो इसको घींच देंगे तो क्या ये हो गया, ये व्यास हुआ, नहीं हुआ। यहां से यहां तक घींचिए, ये व्यास होगा कि नहीं होगा, पी क्यू। पी क्यू व्यास नहीं है। क्यों नहीं है व्यास, क्योंकि यह जो है त्रिज्या से नहीं, केंद्र से नहीं जा रहा है। या क्या कह रहा है, जो केंद्र से जाए, केंद्र यानी यहाँ है, यहां से ऐसे जाएगा। ठीक है, इस तरह से केंद्र से होकर जाएगा, तो उसको कहेंगे व्यास। क्या कहेंगे, व्यास। जैसे मान लीजिए यहीं से अगर आना शुरू किया तो आएगा, यहाँ पे केंद्र पर मिलेगा, फिर केंद्र से सीधा जाएगा, तो इसको क्या कहेंगे, व्यास। ठीक है। एक सतह से दूसरे सतह तक के दूरी जो केंद्र से जाता हो उसको क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे। और जो केंद्र से नहीं जाता है उसको जीवा कहेंगे। क्या कहेंगे, जो कि वृत्त में पढ़ना है। कथी में पढ़ना है, वृत्त में। अब देखो, गोला का किनारा नहीं होता है। गोला का कोई किनारा होता है, नहीं। गोला का जीरो किनारा, जीरो शीर्ष। ठीक है। उसके बाद में गोला में सभी बिंदु केंद्र से समान दूरी पर होता है। गोला के सभी बिंदु जो होगा, मान लीजिए ये क्या हो गया, केंद्र हो गया, और गोला के जितना दूरी पर ये बिंदु है आर, उतना ही दूरी पर ये एस बिंदु भी है। ठीक है। उतना ही दूरी पर टी बिंदु भी है। यानी केंद्र से ऐसा, गोला में केंद्र से सभी बिंदु जो होता है वो समान दूरी पर होता है। ठीक है, कोई ज्यादा कम नहीं। आर अगर केंद्र से, आर अगर 5 सेंटीमीटर तो टी भी 5 सेंटीमीटर, एस भी 5 सेंटीमीटर, यहाँ पी भी 5 सेंटीमीटर, क्यू भी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, सभी समान दूरी पर होता है। अब देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूला। क्या है, गोला का आयतन जो होता है क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, क्यू यानी 3 बार गुना करेंगे। गोला के पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई r² क्या होता है, 4 पाई r²। गोला का अगर व्यास निकालना हो तो 2 गुने त्रिज्या कर देंगे, व्यास निकल जाएगा। ठीक है, अगर त्रिज्या निकालना हो तो व्यास बटा 2 कर देंगे, आपका क्या निकल जाएगा, त्रिज्या निकल जाएगा। ठीक है, तो गोला से ये छोटा सा टॉपिक था, और इसको हम जाने हैं बेसिक के बारे में। आज इस पर एक हम प्रश्न बनाएंगे। क्या बनाएंगे, प्रश्न बनाएंगे। चलो, प्रश्न है क्या, गोला के त्रिज्या कितना है, 21 सेंटीमीटर है। कितना है, तो कह रहा है 1 नंबर में व्यास निकालने के लिए, 2 नंबर में आयतन, और 3 नंबर में कह रहा है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक गोला बना लेंगे। क्या बना लेंगे, क्योंकि अगर हम चित्र नहीं बनाएंगे तो आधा नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक गोला बना लेंगे। मान लीजिए कि एक गोला हो गया। ठीक है, यहाँ देखो, अब यहाँ पे हम क्या कह रहा है कि इसका त्रिज्या कितना है, 21 सेंटीमीटर। यानी केंद्र से एक सतह के जो दूरी है वो कितना है, 21 सेंटीमीटर। कितना है, 21 सेंटीमीटर है।
अब बताओ क्या कह रहा है एक नंबर में, व्यास निकालने के लिए पहले यहाँ पे लिख देंगे त्रिज्या बराबर 21 सेंटीमीटर। तो क्या कह रहा है एक नंबर में, व्यास निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, व्यास। व्यास के लिए होता है 2 गुने त्रिज्या, 2 गुने त्रिज्या, यानी 2 गुने त्रिज्या का मान कितना है 21 सेंटीमीटर। 21 दूना कितना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, वृत्त का व्यास निकल गया। यानी एक बिंदु से लेकर के दूसरे बिंदु तक की लंबाई हो गया जो केंद्र से होकर के जाता है, इसकी लंबाई कितना हो गया 42 सेंटीमीटर। कितना हो गया 42 सेंटीमीटर। 2 नंबर में क्या कह रहा है, गोला के आयतन निकालने के लिए, क्या, गोला के आयतन। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है, पाई आर क्यू। अब देखो इसको लिखेंगे 4/3 गुने पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है, गुने आर क्यू, आर का मान कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर के क्यू, यानी कई बार लिखेंगे 3 बार, 3 बार नहीं लिखेंगे, राइट बोल रहा है ऐसा। देखो 3 से 7 से 7 तरीके का कटेगा, फिर 3 से ही कट जाएगा, बस कितना गया 4 गुने 22 गुने 3 सेंटीमीटर गुने 21 सेंटीमीटर गुने 21 सेंटीमीटर, यही ना बच गया। गुना करेंगे 22 चौका 88 और 21 तिहाई, तो 21 में 21 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 441, ठीक है। अब इसको हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, गुना करेंगे आंसर आ जाएगा। देखो 3 एकम 3, 4 3 12 के 2 हासिल बचेगा 1 और 4 3 12 1 13 सेंटीमीटर स्क्वायर गुने 88 गुने 3 सेंटीमीटर, 1 यहाँ स्क्वायर हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। यहाँ देखो अब इसको गुना कर देंगे 88 से, ठीक है। तो 88 से गुना करेंगे, पहले 11 8 88, 8 3 का 24 के 4 हासिल बचेगा 2, 8 दूना 16 और 2 18, 8 3 का 24 1 25, 8 एकम 8 और 2 10 और गुना 11, 11 चौका 44 हासिल बचेगा 4, 11 8 88 4 92 हासिल बचेगा 9, 11 5 55 5 7 4 64 6 6 11 एकम 11। देखो कितना आ गया, यहाँ पे कितना आ गया 1,16,424, कितना हो गया 1,16,424 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया क्या, इस गोला के क्या आयतन हो गया, ठीक है। कितना हो गया 1,16,424 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब एक क्या बचा है, अब एक बचा है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या बचा है, तो अब इसको हम क्या कर लेंगे, हल कर लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई आर क्यूब, क्या है